एक सेठ जी थे जो चावल का एक बड़ा व्यापार करते थे और वो बासमती चावल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते थे। तो एक दिन सेठ जी ने उस गोदाम के वेंडर के जो गार्ड था उसके चौकीदार से उन्होंने दोस्ती कर ली और बोला कि चोरी से मुझे हाफ रेट में चावल बेच दिया करो। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा माल रोज़ चोरी से उस गोदाम से ख़रीदना शुरू किया और ऐसा करते करते सेठ बहुत माला माल हो गया। तो एक दिन उसने सोचा लाइए कुछ आज लोगों में खीर पकवान बंटवा देते हैं ताकि कुछ पाप धुल जाए। और ये सोचकर उसने उस शहर के महात्मा को, साधु को अपने घर बुलाया और उनके लिए बहुत बेहतरीन दावत करी। तो जैसे महात्मा जी उनके घर आए, सेठ जी ने बोला कि आप जाके महात्मा जी घर में आराम करिए, कमरे में आराम करिए, जैसे पकवान तैयार होता है मैं आपको बुलाता हूँ। और जैसे महात्मा जी उस सेठ के घर के अंदर बैठ कर आराम कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उस घर में नोटों की गड्डी और बंडल भरे पड़े हैं। तो महात्मा जी का भी मन थोड़ा विचलित होता है और वो सोचते हैं कि लाइए एक गड्डी खिसका देते हैं, हमारा भी बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। और इस तरीके से वो नोटों का एक बंडल चुरा लेते हैं और वहाँ पे पकवान खाते हैं और वो घर चले जाते हैं। सेठ जब पैसे को गिनता है, एक बंडल कम होता है तो उसको अपने नौकरों पे शक होता है और उन सबकी पिटाई करना शुरू कर देता है। सुबह सबकी क्लास लगाता है, सबको पीटता है। तब तक महात्मा जी दोबारा उसके घर आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी आपका एक नोटों का बंडल मैंने चुरा लिया था और ये मैं आपको वापस करने आया हूँ। तो सेठ ने बोला अरे महात्मा ऐसा नहीं हो सकता है, शायद आपसे नौकरों ने शिकायत करी होगी कि वो पिटने से बच जाएं तो ये इल्ज़ाम आप अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा नहीं मैंने ऐसा ही किया है। और फिर वो कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वो पैसा वापस ले लेता है। बातों बात में फिर महात्मा जी पूछते हैं कि सेठ जी बताइए आप काम कौन सा करते हैं, धंधा कौन सा करते हैं। तो सेठ जी ने पूरी कहानी बताई कि मैं चावल का धंधा ऐसे से करता हूँ, यहाँ से चोरी से खरीदता हूँ और इधर बेचता हूँ। तभी महात्मा जी ने बोला कि ये काम शुद्ध नहीं है, वरना मैं आज तक मेरे जहन में कभी ऐसा ख्याल आया नहीं। फिर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने अशुद्ध खाना खाया। उन्हीं पूरी ज़िंदगी मैंने एक बीज किसी का नहीं खाया और मैं पैसे मेरे जहन में चुराने का इसलिए आया क्योंकि मैंने आपका अशुद्ध खाना खाया। और जब मैं सुबह गया फ्रेश हुआ तो मैंने जितनी भी नाजायज़ चीज़ें खा रखी थी आपकी, जब वो सब निकाल दिया तो मेरा मन फिर से पवित्र हुआ और फिर मेरे मन में ये भाव आई, मैं आके आज आपको वापस किया। दोस्त, जैसा खाओगे खाना वैसा होगा आपका मन और जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। इसीलिए हलाल रिज़्क की तरफ बढ़िए, हराम से बचिए, जो शायद आप भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों में बहुत ही थिन लेयर का फ़र्क होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। और जानकर आपको हैरानी होगी कि आपके इस चैनल को बमन जी ने भी सब्सक्राइब कर लिया है। ये कौन है बमन जी, आगे देखिए। दबा दिया, आगे बोलो।